नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो सव्यसाधूनं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र जी में चर्चा चल रही थी काल द्रव्य की, कि जो स्वयं परिणमते हुए अन्य सभी द्रव्यों को परिणमन में निमित्त होता है वो काल द्रव्य है। उसके निश्चय काल और व्यवहार काल ऐसे दो भेद किए। जो काल द्रव्य की पर्याय है उसका परिणमन वो निश्चय काल है, और घड़ी घंटा दिन महीना इस प्रकार भेद करके उसको समझाना ये व्यवहार काल है। अब यहाँ कहते हैं एक समय का प्रमाण कितना है। समय किसे कहते हैं? चलिए पढ़िए, कौन पढ़ेगा? पढ़ो पढ़ो। मैं पढ़ूं भैया? हाँ पढ़िए। एक समय का प्रमाण कितना है? आकाश के एक प्रदेश में स्थित पुद्गल परमाणु मंद गति से गमन कर उससे लगे हुए दूसरे प्रदेश पर जितने काल में पहुंचता है उसे समय कहते हैं। इससे जगन्य और कोई काल नहीं है। द्रव्य में पर्याय की जगन्य स्थिति क्षण मात्र है। यहाँ क्षण इसी एक समय का नाम है। काल का सबसे जघन्य प्रमाण समय है। ऐसे असंख्यात समयों की एक आवली है। जीव संबंधी एक श्वासोच्छ्वास प्राण संख्यात आवली का है। धनवान सुखी सब ओर से निश्चिंत निरालसी निरोग स्वाधीन व्यक्ति संबंधी शरीर के अंदर की पवन का बाहर निकलना और बाहर की पवन का शरीर के अंदर जाना श्वासोच्छ्वास है। इसमें लगने वाला समय श्वासोच्छ्वास काल है। 7 श्वासोच्छ्वास का एक स्तोक, 7 स्तोक, 49 श्वासोच्छ्वास का एक लव। हमारी फोटो आ रही है? ऑल्ट सी वी और ए। जी। देखिए, एक समय किसे कहते हैं कि आकाश के एक प्रदेश में स्थित पुद्गल परमाणु अपने बिल्कुल नजदीक वाले प्रदेश तक पहुंचने में जितना काल लगता है उतने काल को एक समय कहते हैं। इससे छोटा और कोई काल नहीं होता। अब ऐसे ऐसे असंख्यात समयों की एक आवली होती है। ठीक है, संख्यात आवलियों का एक श्वासोच्छ्वास होता है। तो एक धनवान सुखी माने निराकुल निश्चिंत निरालसी निरोगी उस व्यक्ति के हिसाब से प्रमाण बताया, क्योंकि जो बीमार व्यक्ति है उसके श्वासोच्छ्वास तो जल्दी जल्दी चलते हैं अथवा धीरे धीरे चलें ज्यादा, उसकी बात नहीं है। तो इसमें एक श्वासोच्छ्वास में जो काल लगता है वो कितना है? संख्यात आवलियों के बराबर। और असंख्यात समयों की एक आवली होती है। 7 श्वासोच्छ्वास का एक स्तोक है और 7 स्तोक का यानी 7 7 49 श्वासोच्छ्वास का एक लव। अब 48.5 लव, 48.5 लव की एक नाली या घड़ी, फिर उससे दुगने यानी 3773 श्वासोच्छ्वास की दो घड़ी या एक मुहूर्त। दो घड़ी बराबर एक मुहूर्त होता है। एक घड़ी में 24 मिनट होते हैं, तो दो घड़ी हो गई 48 मिनट की। 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है
उससे 2 समय कम कम, ठीक है, वो अंतर मुहूर्त कहलाता है, उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त। और जगन्य अंतर मुहूर्त होता है 1 आवली प्लस 1 समय का जगन्य अंतर मुहूर्त। इसके बीच के जितने भेद हैं ये सब मध्यम अंतर मुहूर्त कहलाएंगे। देखिए, पढ़िए जरा यहां से। इस मुहूर्त में से 1 समय कम उपांत मुहूर्त और उसमें भी 1 समय कम अंतर मुहूर्त का प्रमाण है। यहां से पढ़िए। अंतर मुहूर्त के जघन्य, उत्कृष्ट, मध्यम, ये 3 भेद हैं। उनमें से एक समय अधिक, एक आवली प्रमाण जघन्य मुहूर्त, 2 घड़ी या एक मुहूर्त में 2 समय कम प्रमाण काल, उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त, और 2 समय अधिक आवली से लेकर एक मुहूर्त में 3 समय कम पर्यंत सभी भेद मध्यम अंतर मुहूर्त है। 30 मुहूर्त, 60 घड़ी का एक दिन रात, 15 दिन रात का एक पक्ष, 2 पक्ष का एक मास, 2 मास की एक ऋतु, 3 ऋतु का एक अयन, 2 अयन का एक वर्ष इत्यादि आवली से लेकर संख्यात वर्ष पर्यंत, पल्य, सागर रूप असंख्यात वर्ष पर्यंत, अनंत समय सभी रूप सभी काल की पर्याय हैं। पढ़िए। ये सभी व्यवहार काल है। यह वर्तमान की अपेक्षा उत्पाद व्यय रूप होने से उत्पाद प्रध्वंसी भी है। अतीत अनागत की अपेक्षा यह बहुत काल की स्थिति वाला होने से दीर्घातर स्थायी भी है। द्रव्य की अपेक्षा निश्चय काल सदा नित्य है। ये 3 लोक में असंख्यात कालाणु रूप है। यह परमार्थ कालाणु अपनी परिणति रूप ही वर्तता है, अन्य द्रव्यों की परिणति रूप नहीं होता है, परंतु पर द्रव्य की परिणति को बाह्य निमित्त है। देखिए, ये जो काल है ये एक एक समय रूप परिणमित होता है, इसलिए उत्पन्न प्रध्वंसी भी है। और अगर अतीत अनागत की अपेक्षा देखें तो बहुत काल की स्थिति वाला है। जैसे हम कहें कि अभी पंचम काल चल रहा है, तो पंचम काल तो 21,000 वर्ष का हो गया। इस अपेक्षा इसको दीर्घांतर भी कहा जाता है। तो वास्तव में तो जो पूरे के पूरे लोकाकाश में एक एक प्रदेश पर एक एक कालाणु स्थित है ना, वो निश्चय से काल द्रव्य है, और वो अपनी परिणति रूप ही परिणमित होता है, किसी दूसरे द्रव्य रूप परिणमित नहीं होता। लेकिन जब अन्य द्रव्य परिणाम से परिणामांतर रूप परिवर्तित होते हैं तो उसमें काल द्रव्य सबको सहकारी होता है, निमित्त होता है। भैया भैया मुझे ना ये एक चीज काल में समझ नहीं आ रही कि जैसे आपने बताया उसमें भी लिखा कि भाई जैसे इस तीनों लोकों में असंख्यात प्रदेश हैं, उतने ही ये काल के परमाणु हैं। एक एक प्रदेश कालाणु। पे एक एक कालाणु है। लेकिन ये असंख्यात काल कैसे हो सकता है? काल तो अनंत होता है, अनादि अनंत है काल तो। देखो, जिसको क्योंकि आप देखो अनादि अनंत अनादि। कह रहे हो वो उसका परिणमन है। काल तो अनादि अनंत है, ठीक है, क्योंकि उसका परिणमन निरंतर होता ही रहेगा। अनादि काल से परिणमन हो रहा है और अनंत काल तक होता रहेगा। इस अपेक्षा काल अनादि अनंत है। लेकिन वो जो काल द्रव्य है, ठीक है, वो क्षेत्र की अपेक्षा बता रहे हैं कि एक प्रदेशी है। अब लोकाकाश से बाहर काल रहता नहीं। संख्या में कितने होंगे? क्योंकि एक एक प्रदेशी है तो लोकाकाश के जितने प्रदेश हैं उतने अलग अलग न्यारे न्यारे कालाणु हैं। अणु इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक प्रदेशी है, आप काल द्रव्य कह सकते हो। अब आप ये कह रहे हो कि काल तो अनादि अनंत है, कि वो इसलिए अनादि अनंत है कि काल द्रव्य का कभी अभाव तो होता नहीं। भले ही वो असंख्यात प्रदेशों पर असंख्यात हैं, लेकिन वो सबके सब अनादि से हैं, अनंत काल तक रहेंगे। और उनके निमित्त से द्रव्यों में जो परिणमन हो रहा है वो भी अनादि अनंत है। इसलिए दोनों बातें, उसमें विरोध नहीं आता। वो तो हम द्रव्य की अपेक्षा कह रहे हैं, जैसे जीव द्रव्य कितने अनंत हैं, ठीक है, लेकिन वो काल की अपेक्षा देखें तो भी अनादि अनंत है।
तो काल की अपेक्षा तो सभी द्रव्य अनादि अनंत रहेंगे, क्योंकि उनका कभी नाश नहीं होता। लेकिन उसके उस स्थायित्व को नापने के लिए हमें काल द्रव्य का सहारा लेना पड़ता है। काल द्रव्य की तरफ से समझाते हैं कुछ आपको। मतलब ये तीनों लोगों के जितने असंख्यात प्रदेश हैं, उतने एक एक प्रदेश पे एक एक कालाणु है। तो रत्नों मतलब की एक राशि। एक प्रदेश में परिभ्रमण हो रहा है, वो एक एक काल की वजह से हो रहा है, ऐसा मतलब ऐसा निमित्त में नहीं आता है। नहीं, प्रदेश का निमित्त नहीं है। जितने भी अन्य द्रव्य, जितने छह द्रव्य जो परिणमन करते हैं, उसमें वो माने जितने भी ये कालाणु हैं वो साधारण निमित्त हैं। ये सब साधारण निमित्त हैं। चलो देखो कब क्लियर होएगा। वैसे मुझे मतलब समझ सा नहीं आ हाँ, रहा मैं है समझ गया। इसका। क्योंकि एक अच्छा, कालाणु के लिए एक रत्नों की राशि के समान कहा है इनको। तो रत्नों की राशि के समान क्यों कहा इनको? जहां कहीं भी इनकी परिभाषा आती है ना, तो वो कहते हैं लोकाकाश के प्रत्येक प्रदेश पर। ठीक है, ये इनका अवगाहन है। और ये रत्नों की राशि के समान पूरे लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर फैले हुए हैं। तो कोई बताएगा रत्नों की राशि के समान क्यों कहा? क्योंकि रत्न एक दूसरे के साथ मिलते नहीं है ना, प्रत्येक जुदा जुदा रत्न है। हालांकि ये चीज समझ में आ रही है, लेकिन मेरी अभी काल लब्धि आई नहीं इसे समझने की। मतलब मेरे को ऐसा नहीं हुआ कि मैं जो कह दूं कि हाँ मुझे परफेक्ट हाँ, नहीं क्लियर हो नहीं, गया। इवन देखो। संध्या बहन से भी पूछा शिक्षा में ये प्रश्न। मैंने कहा दीदी, और मैं पंचास्तिकाएं भी पढ़ रही हूँ विकास जी छाबड़ा से, मतलब उनकी क्लास भी लेती हूँ बहुत बढ़िया। ऑनलाइन। मेरे अभी बढ़िया तो जब हो ना, जब मुझे समझ में आया, मुझे काल का समझ में नहीं आया आज तक, और सुनते सुनते भी। और मुझे संध्या बहन ने पता है कैसे दिखाया? उन्होंने एक कपड़ा दिखाया, बहुत ऐसे बड़ा कपड़ा वेस्टर्न जी टाइप था, और उसमें वो मोती 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 मतलब जो लगे रहते हैं ना किसी कपड़े पे। उन्होंने कहा देखो ऐसे जैसे इस पूरे कपड़े पर एक 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 लगा हुआ है। पर अभी मेरी काल नहीं आ रहा कहीं से भी, पता नहीं कब समझ में आएगा। मतलब बुद्धि खुली नहीं मेरी अभी तक, नहीं, धस देखो, पड़ी हुई है इस मामले में। वो विषय ना परोक्ष है, जो कालाणु का विषय है। ये आप नहीं, ये सभी को कोई पूछ लेता है, कोई नहीं पूछता है। ये विषय सूक्ष्म है। ये तो आप कह रहे हो, अच्छे अच्छे विद्वानों को भी इसमें माने कैसे समझाएं, क्या समझाएं। जितना मिलता है वो थोड़ा बहुत ही मिलता है। ठीक है ना? तो उसमें कोई इतना ज्यादा नहीं, अपने को बस प्रयोजन भूत जिससे अपना काम चल जाए, जिससे अपने मोक्ष मार्ग में बाधा ना हो, उसका निर्णय तो बहुत जरूरी है। ठीक है ना? और बाकी तो अगर ये बहुत गहराइयां। ज्यादा तो इसमें कोई बाधा नहीं है। हाँ जी। बहुत ज्यादा अगर ये क्लियर, मतलब अगर ये कंसेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर ना हो, तो इससे जो मेरे मेरे को अपने मुक्ति के लिए जो चीजें जरूरी हैं उससे कोई बाधा नहीं है। नहीं नहीं, फिर ठीक है, चलो फिर ये तो ठीक क्या है। है कि विशेष उसकी बात है कि जिज्ञासा है, तो हम और अधिक जानना चाहते हैं उसके बारे में। ठीक है फिर भाई, कम से कम एक ग्रंथि तो खुल गई मेरी आज। हाँ कि मतलब हाँ, ऐसा नहीं है कि भाई मैं इसको अगर बहुत अच्छे से नहीं समझूंगी तो मेरे प्रयोजनभूत कार्य में कोई हाँ, बाधा नहीं आएगी। कोई बाधा नहीं है। ठीक है भाई, ये भी बहुत बड़ी ग्रंथि खुली आज। हाँ। धन- तो काल, देखो, काल तो अनादि अनंत रहेगा ही, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य अनादि अनंत है। प्रत्येक द्रव्य अनादि अनंत है ना। तो जो प्रत्येक द्रव्य अनादि अनंत है, इसका मतलब उसका परिणमन भी अनादि से है और अनंत काल तक होता रहेगा। तो उसको हम कहते हैं कि काल अनादि अनंत है, क्योंकि उसको निमित्त रूप वो काल भी अनादि से होगा, तभी तो उसका परिणमन हो रहा होगा। नहीं तो वो अनादि से अनंत काल तक कैसे वो शाश्वत पाया जाता कोई भी द्रव्य। इस अपेक्षा काल अनादि अनंत कहते हैं। हम तो वो क्षेत्र की अपेक्षा कह रहे हैं कि लोकाकाश में एक एक प्रदेश पर रहता है। हाँ, तीन कालवर्ती असंख्यात कालाणु को काल कहना मुख्य है। माने निश्चय से तो तीनों कालों में जो असंख्यात कालाणु हैं,
उनको काल कहना ये मुख्य है, ये निश्चय कथन है। और ये जो भूत भविष्यत वर्तमान ये सब व्यवहार काल है, इसको गौण कहा। और भूतादि नाम गौण है। व्यवहार काल में भूतादि मुख्य है। भूतादि का मतलब समझ गए आप? भूत भविष्यत वर्तमान आदि, उन्हें काल कहना गौण है। क्रियावान अन्य द्रव्यों की अपेक्षा इसे काल कहते हैं। किसे कह रहे हैं? तीन कालवर्ती असंख्यात कालाणु को काल कहना मुख्य है। और भूत आदि नाम माने आप ऐसे सब लगा लेना, घड़ी घंटा दिन महीना आदि, ये सब ये गौण है। और व्यवहार काल में ये मुख्य है। और उन्हें काल कहना गौण है। क्रियावान अन्य द्रव्यों की अपेक्षा इसे काल कहते हैं। और निश्चय काल की अपेक्षा ये व्यवहार काल है। माने यही जो घड़ी घंटा दिन महीना भूत भविष्यत आदि अन्य द्रव्यों की अपेक्षा, जो क्रियावान अन्य द्रव्य जीव पुद्गल के की अपेक्षा इसे काल कहा। और निश्चय काल की अपेक्षा यह व्यवहार काल है। ये कुछ कम स्पष्ट हुई बात। अब शिष्य कहता है कि धर्म अधर्म आकाश पुद्गल जीव काल इन 6 द्रव्यों का अलग अलग उपकार तो ज्ञात हुआ, परंतु पुद्गल द्रव्य का विशेष लक्षण ज्ञात नहीं हुआ। इसके लिए आचार्य पुद्गल द्रव्य के गुण कहते हैं। पढ़िए। स्पर्श रस गंध वर्ण वंतः पुद्गलः। कोमल पुद्गल स्पर्श रस गंध वर्णवान है। कोमल कठोर हल्का भारी शीत उष्ण चिकना रूखा, इन 8 भेद रूप जिनका स्पर्श करते हैं अथवा स्पर्शन या छूना मात्र स्पर्श है। खट्टा मीठा कड़वा कषायला चरपरा, इन 5 भेद रूप जिनका स्वाद लेते हैं अथवा स्वादन मात्र रस है। सुगंध दुर्गंध, इन 2 भेद रूप जिन्हें सूंघते हैं या सूंघना मात्र गंध है। काला नीला पीला लाल सफेद, इन 5 भेद रूप जिन्हें देखते हैं या दिखाना मात्र वर्ण है। ये 4 गुण पुद्गल में ही होते हैं, अन्य द्रव्यों में नहीं होते हैं। इन 4 के ये 20 भेद मूल हैं। प्रत्येक के उत्तर भेद अनेकों हैं। वे स्थान की अपेक्षा एक गुण में 1 2 3 4 आदि संख्यात या असंख्यात हैं और अविभागी प्रतिच्छेदों की अपेक्षा अनंत भेद रूप है। ये स्पर्श रस गंध वर्ण वाले जिसमें है वह पुद्गल है। देखिए थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको। स्पर्श रस गंध यही वर्ण, मेरी की तरफ से हुई थी ये स्क्रीन ऑफ। हाँ जी। मेरे तो एक मतलब खत्म हो गया था, मतलब मेरी तो मीटिंग खत्म हो गई थी या हो गई थी खत्म, या मेरी तरफ से ही हो गया था कुछ गड़बड़? नहीं, आपका कुछ नेटवर्क का इशू लग रहा है मुझको। आप बोल भी रहे हैं ना, तो आपकी आवाज ब्रेक हो रही है बीच बीच में। आपका थोड़ा अच्छा सा ठीक नेट है, ठीक नहीं आ रहा, मुझे ऐसा लगता है। ठीक ठीक। देखिए, स्पर्श रस गंध वर्ण बनता पुद्गला। तो स्पर्श रस गंध वर्ण ये पुद्गल के गुण हैं, पुद्गल में पाए जाते हैं। अब स्पर्श के 8 भेद कहे, कोमल कठोर हल्का भारी, ठीक है, शीत उष्ण रूखा चिकना। अच्छा देखो, इसमें एक बात समझना, रूखे चिकने में से कोई एक होगा एक बार में व्यक्त। रूखा होगा तो वो चिकना नहीं, चिकना होगा तो रूखा नहीं। ठीक है। ठंडे गर्म में से भी एक बार में एक होगा। ठीक है। लेकिन जो कोमल और कठोर है ये परमाणु में नहीं पाया जाएगा, ये स्कंद में पाया जा सकता है। होगा दोनों में से कोई एक। परमाणु में कोमल कठोर नहीं पाया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये स्कंद पे निर्भर करता है। और ऐसे ही हल्का और भारी परमाणु में नहीं पाया जाएगा, हल्का भारीपना स्कंद पे पाया जाएगा। लेकिन शीत उष्ण
और रूखा चिकना, ये परमाणु में भी है और स्कंद में भी है। लेकिन कोमल, कठोर, हल्का, भारी ये सिर्फ स्कंद दशा में ही होंगे। इसलिए परमाणु में देखें तो 4 प्रकार के स्पर्शी हो सकते हैं: ठंडा, गर्म, रूखा, चिकना। बाकी कड़ा, नरम, हल्का, भारी ये स्कंद होने पर भेद बनते हैं। ठीक है, ऐसे ही रस के 5 भेद बनते हैं: खट्टा, मीठा, कड़वा, कषायला, चर्प। सुगंध, दुर्गंध ये गंध के 2 भेद हैं। काला, नीला, पीला, लाल, सफेद ये वर्ण के 5 भेद हैं। तो इन सबका अगर हम टोटल करें तो टोटल आता है 20। ठीक है, इसी को कहते हैं कि पुद्गल की 20 पर्याय, इन 4 गुणों की 20 पर्याय। लेकिन ये 20 एक साथ नहीं हो सकती, है ना। जैसे स्कंद में कोमल, कठोर में से एक होगी एक बार में, हल्के, भारी में से एक होगी, शीत, उष्ण में से एक होगी, रूखे, चिकने में से एक होगी। 4 हो गई। ठीक है, ऐसी खट्टा, मीठा, कड़वा, कषायला, चरपरा में से कोई एक होगी। हमें लगता है कि मिक्स है, लेकिन हमें उसका हर एक का स्वाद नहीं आ रहा है, एक एक परमाणु परमाणु का। सुगंध, दुर्गंध में से कोई एक होगी, काला, नीला, पीला, लाल, सफेद में से कोई एक होगी। तो इस प्रकार 4, 5, 6, 7। ठीक है, यानी एक साथ अगर होंगी तो उसकी 7 पर्याय हो सकती है। अच्छा देखो, ये तो मूल भेद बताए। उत्तर भेद तो अनेकों हो सकते हैं। वे स्थान की अपेक्षा एक गुण में 1, 2, 3, 4 आदि संख्यात असंख्यात हैं। क्या कह रहे हैं? वे स्थान की अपेक्षा एक गुण में, माने इतने अनेकों भेद बन सकते हैं एक गुण में, और अविभाज्य प्रतिच्छेदों की अपेक्षा अनंत भेद रूप है। वो स्थान की अपेक्षा तो स्कंद की अपेक्षा कहा कि उसके इतने भेद बन सकते हैं, और अविभाज्य प्रतिच्छेदों की संख्या की अपेक्षा अनंत भेद रूप है। देखो, लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश हैं, तो असंख्यात प्रदेशों से ज्यादा का स्कंद तो नहीं होगा। ठीक है, लेकिन एक एक स्कंद में अथवा एक एक परमाणु में अविभाज्य प्रतिच्छेदों की संख्या अनेक अनेक प्रकार की हो सकती है, और अविभाज्य प्रतिच्छेद अनंत भेद रूप तक हो सकते हैं। प्रश्न किया, पढ़िए प्रश्न। पृथ्वी आदि के परमाणु जाति भेद रूप है। वे ये कभी भी स्थान अपनी की जाति अपेक्षा को भी तो अनंत बन सकते हैं। है ये स्थान की अपेक्षा भी तो अनंत बन सकते हैं। कैसे? ये स्थान में क्या ले रहे हैं, 1 अणु 2 अणु ऐसे ही तो नहीं ले रहे नहीं होंगे। नहीं, नहीं नहीं, प्रदेशों की अपेक्षा ले रहे हैं ना, स्थान कहा इन्होंने। तो प्रदेशी तो 1 प्रदेशी 2 प्रदेश, अच्छा वो आकाश का प्रदेश ले रहे हैं। हाँ, क्योंकि लेकिन परमाणु अगर तो फिर पुद्गल का अनंत हो ही प्रदेश सकते ले रहे हैं। हैं। हाँ हाँ परमाणु तो हाँ, अनंत हो ठीक है सकते हैं। ठीक है। तुम ज्वाइन हो यहाँ पे, दिखाई तो दे नहीं रही हमें कहीं। इसका मतलब जिनके वीडियो ऑफ है, अच्छा वो इसमें शो नहीं हो रहे मुझे। मैं कहूँ आज 2 ही 3 लोग दिखाई दे रहे हैं। जिनका वीडियो ऑफ है ना, वो यहाँ मुझे पता ही नहीं चल रहा कि वो ज्वाइन है। हाँ, 9 पार्टिसिपेंट दिखा रहा है, लेकिन स्क्रीन पे मेरे पास 4, यानी वीडियो ऑफ वाले इसमें दिखेंगे ही नहीं कुछ भी। ठीक है, चलिए पढ़िए। पृथ्वी आदि के परमाणु जाति भेद रूप है। वे कभी भी अपनी जाति को छोड़कर अन्य जाति रूप नहीं होते हैं। लोक में पृथक पृथक जाति के परमाणु हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु के परमाणु परस्पर एक रूप नहीं होते हैं। वे सदा पृथक पृथक ही रहते हैं। पृथ्वी में स्पर्श, रस, गंध, वर्ण ये 4 गुण होते हैं। जल में गंध बिना स्पर्श, रस, वर्ण ये 3 गुण। अग्नि में गंध और रस बिना स्पर्श और वर्ण ये 2 गुण। पवन या वायु में गंध, रस, रूप बिना मात्र एक स्पर्श गुण है। देखिए प्रश्न है, क्योंकि अन्य मत वाले ऐसा मानते हैं और ये क्या कह रहे हैं
कि सब परमाणुओं की जाति न्यारी न्यारी होती है। पृथ्वी के परमाणु अलग हैं, जल के परमाणु अलग हैं, अग्नि के परमाणु अलग हैं। और ये क्या मानते हैं कि जो वायु है ना, वायु में सिर्फ एक स्पर्श गुण है, क्योंकि हम उसको सिर्फ टच करके जानते हैं। हम उसको सूंघ नहीं सकते, चख नहीं सकते, देख नहीं सकते। इसलिए क्या मानते हैं, अभी ये प्रश्न है शंकाकार का, कि वायु में तो अकेला स्पर्श गुण है, और अग्नि में 2 गुण है, स्पर्श और वर्ण। अग्नि को आप छू भी सकते हो और उसका रंग भी दिखाई देता है आपको, पीला, लाल, हरा। ठीक है, तो अग्नि में 2 गुण माने, गंध नहीं मानी, रस नहीं माना। लेकिन जल में 3 गुण माने। जल में उन्होंने कहा गंध तो नहीं है, लेकिन उसका स्पर्श भी कर सकते हैं। अलग अलग जल का अलग अलग टेस्ट आता है, रस भी है और वर्ण भी दिखाई दे रहा है जल का। ठीक है, जल में गंध नहीं माना। और पृथ्वी में इन्होंने 4 गुण माने हैं। ठीक है, प्रश्नकार का प्रश्न है कि प्रत्येक पुद्गल परमाणु, उनकी जातियां न्यारी न्यारी, पृथ्वी का अलग, जल का अलग, अग्नि का अलग। तो आप ये क्यों कहते हो कि इसमें 4 गुण पाए जाते हैं? पृथ्वी वाले में तो 4 गुण ठीक है, जल में तो 3 है, अग्नि में 2 ही है, और वायु में 1 है। अब इसका उत्तर पढ़िए। ये उसीलिए उस दिन आया होगा, वो आकाश में शब्द बता रहे थे ना, फिर ये आकाशों में 5 मानते होंगे। हाँ उस दिन हाँ, आकाश में शब्द आ रहा था ना। हम्म, सही कह रही है। तो अन्य मत वाले ना, इन्होंने 4 तो बता दिए ये, उसके अलावा आकाश में शब्द मानते हैं। पता नहीं कैसे मानते हैं, उनका साहित्य थोड़ा पढ़ेंगे तब कुछ समझ में आएगा उनका क्या तर्क है। चलिए अभी इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर, यह तुम्हारा कहना अनुचित है, प्रामाणिक नहीं है, क्योंकि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु ये चारों पुद्गल द्रव्य के विकार हैं। पुद्गल में स्पर्श, रस, गंध, वर्ण गुण एक साथ पाए जाते हैं। इनके परमाणु जाति भेद रूप नहीं है। एक ही पुद्गल द्रव्य पृथ्वी आदि अनेक रूप परिणमित होता है। एक अविभागी पुद्गल परमाणु में भी चारों गुण होते हैं। किसी में भी किसी भी गुण की कमी नहीं है। देखिए, इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु ये कोई अलग अलग नहीं है, सब पुद्गल की स्कंध, उन्हीं के विकार है, उसी के विशेष परिणमन है। तो अभी जो पृथ्वी रूप है, कल को वो जल रूप हो सकता है पुद्गल, अग्नि रूप हो सकता है वायु रूप। कोई भी पुद्गल होगा उसमें 4 गुण निश्चय से पाए जाएंगे। ठीक है, किसी में भी एक भी गुण की कमी नहीं है। आगे पढ़िए। पृथ्वी से जल होना, जल से पृथ्वी होना, पाषाण काष्ठ से अग्नि होना, अग्नि से पृथ्वी इत्यादि जाति संकर होते प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। अतः पृथ्वी आदि के परमाणु पृथक पृथक जाति भेद में नहीं है। जैसे चंद्रकांत मणि पृथ्वी काय है, उससे जल प्रकट हो जाता है, जल से मोती बन जाता है, इत्यादि रूप में पुद्गल का परिवर्तन प्रत्यक्ष दिखाई देता है। अतः अन्य मतियों का कहना प्रामाणिक नहीं है। बात समझ में आ गई कि कैसे? देखो, पृथ्वी से जल हो गया, एक चंद्रकांत मणि है, वो पृथ्वी का एक है, उससे जल होता है, जल बहता है उससे, जल से मोती बन जाते हैं जल में। ठीक है, इस प्रकार। और देखो, लकड़ी है, उस लकड़ियों को रगड़ते हैं, उससे अग्नि उत्पन्न हो जाती है, वो अग्नि रूप हो जाते हैं। तो इसलिए अन्य मतियों का ये कहना प्रमाणिक नहीं है कि जो इस जल है, वो अग्नि है, वायु है, उनमें अलग अलग गुण है, कम है, ज्यादा है, ये सही नहीं है। इस प्रकार ये 4 गुण कहने से अन्य मतियों का निषेध हो गया। ये तो बताए गुण, अब इनकी पर्याय भैया बताते हैं जी। भैया जैसे हमने लकड़ी रगड़ी और अग्नि उत्पन्न हुई, तो वो जीवों की उत्पत्ति हुई कि पुद्गल का परिणमन हुआ? देखो सुनो, 2 चीजें हैं। ये जो संसारी जीव है, शरीर के बिना नहीं पाया जाता। जो आपको दिखाई दे रहा है अग्नि, वो उसका शरीर है, वो पुद्गल है। जीव तो आपको दिखाई नहीं देता। हम शरीर के द्वारा ही जीव की पहचान कराते हैं कि अग्नि का एक जीव।
ऐसी जो वायु कायिक, जो उसकी काया है, वायु जो आपको टच हो रही है, वो तो पुद्गल है। उसमें जो जीव है वो तो अरूपी है, वो तो अनटचेबल है, वो टच ही नहीं हो सकता। तो आपको संसारी जीव वो आपके ज्ञान का विषय तो नहीं है। आप तो उसके शरीर को ही जानते और देखते हैं, उससे अनुमान लगाते हैं कि यहाँ जीव है। बात समझ में आ गई? कोई और प्रश्न? भैया जैसे जल से पृथ्वी होना ये बोला, पृथ्वी से जल होना, ऐसे कैसे हो सकता है मतलब? क्यों नहीं होता? आप देखो कितने कालों में परावर्तन होता रहता है चीजों में। ठीक है, वो नमक है, जैसे नमक, नमक देखा है आपने, पृथ्वी का ही है वो, एक तरह से घुल के पानी बन जाता है कि नहीं बन जाता? ठीक है ना। अभी इन्होंने जो चंद्रकांत मणि बनाया है, बताया है, वो चंद्रमा के उगने पर पानी रूप हो जाता है। ठीक है, जल में जो मोती बनते हैं वो काहे से बनते हैं? जल से ही बनते हैं। ठीक है, तो ऐसी ऐसी विचित्र बातें होती हैं। तो हमें तो बताना है पुद्गल है सारे के सारे, इनमें आपस में परिणमन होता रहता है। तो भैया पुद्गलों का भी कुछ वो होता होगा अस्तित्व, मतलब हाँ, कि उनका भी जैसे पुण्य कि पाप। उनके भी कोई कर्म वर्म होते होंगे कि हाँ, वो भाई जल बिल्कुल रहे हैं, होते हैं। कुछ पेड़ में लग रहे हैं, हाँ, लकड़ी है ही, कहीं कुछ यूज हो रही है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। ये प्रश्न बहुत अच्छा है कि उनका भी भाग्य और दुर्भाग्य होता है कि नहीं होता। तो उसके लिए ना आचार्यों ने उतनी वो खोज वगैरह की भी नहीं और बताई भी नहीं, क्योंकि उनका भाग्य नहीं सुधारना, भाग्य अपना सुधारना है। ठीक है ना। तो वो उसको हम कह देते हैं कि उनकी योग्यता है, सिर्फ उतने से काम चलाते हैं कि उनकी ऐसी योग्यता है, उनकी वही होनहार है। ठीक है, क्योंकि जिनागम में मुख्य है जीव को जीव का स्वरूप समझाना। अब ये जीव का स्वरूप समझाने के लिए हमने कर्म, पुद्गल आदिक, इनके निमित्त से समझाया है। ठीक है, लेकिन कर्मों में उसके और अन्य निमित्त होते हैं, उसको उनका आप कर्म कह सकते हो। जैसे जितने भी कर्म होते हैं ना, उनका जो उदय आता है वो 9 कर्म के सहारे से आता है। तो एक तरीके से वो कर्म का भी कर्म है, वो जो 9 कर्म है। क्योंकि किसी भी कर्म का उदय आए, उसका फल आए, वो बिना 9 कर्म के नहीं आता। ठीक है ना। लेकिन उस तरह की चीजें आवश्यकता नहीं लगी, और बाकी वो उसकी योग्यता है। जीव का भी अपनी योग्यता से काम होता है, कर्म नहीं कराते। ये जीव को सुखी दुखी कर्म, सुखी दुखी करते हैं, ये उपचार का कथन है, ये निमित्त की तरफ से कथन किया है। वास्तव में तो अपनी योग्यता से ये सुखी दुखी होता है, संसार में रहता है, मोक्ष में जाता है, सब में इसकी योग्यता से काम होता है, उसको कहते हैं उपादान। ठीक है ना। और बाह्य में निमित्त क्या होता है उसकी तरफ से समझाते हैं, तो कर्म आदि की तरफ से समझा देते हैं। ठीक है, अब समय ठीक है। तो हो गया है, ये सूत्र तो कल ही चलाएंगे फिर, कि पुद्गल द्रव्य की, तो समय बचना चाहिए वैसे। चलिए पढ़ते हैं। शब्द बंध सौक्षम्य स्थौल्य संस्थान भेद तमच्छाया तपोद्योतवन्तश्च। शब्द बंध सौक्षम्य स्थौल्य संस्थान भेद तमच्छाया तपोद्योतवन्तश्च। शब्द बंध, सौक्षम्य मैंने सूक्ष्मता, स्थौल्य मैंने स्थूलता, संस्थान उसका आकार, भेद माने उसके टुकड़े अधिक करना, तम माने अंधकार, छाया, आतप माने जैसे सूर्य आदि की गर्माहट है, उद्योत जैसे चंद्रमा का जो प्रकाश है उसको उद्योत कहते हैं। ये सब क्या है? ये सब पुद्गल की पर्याय हैं। ठीक है, अब देखिए इसको पढ़ते हैं। शब्द क्या है, पढ़िए। शब्द जिससे वस्तु के अर्थ को जानते हैं अथवा जो अर्थ को बताता है वह शब्द है। वह दो प्रकार का है, भाषात्मक और अभाषात्मक। भाषात्मक भी दो प्रकार का है, दो प्रकार के हैं, अक्षर सहित और अक्षर रहित। आर्य मलेच्छो संबंधी व्यवहार में कारणभूत शास्त्र से प्रकट हुई संस्कृत प्राकृत देश भाषा रूप वाणी में
अक्षर रूप भाषात्मक शब्द हैं। अक्षरों से रहित दो इंद्रिय आदि जीवों की वाणी अनक्षर रूप भाषात्मक शब्द है। सातिश्य ज्ञान के प्रकाशन में कारणभूत अरहंत भगवान की दिव्य ध्वनि भी अक्षर रहित निरक्षरी ही है। देखिए, शब्द दो प्रकार के, भाषात्मक और अभाषात्मक। भाषात्मक किसके हैं? आर्य मलेच्छों में जो संस्कृत, प्राकृत आदि वाणी रूप, अक्षर रूप भाषात्मक शब्द हैं, ठीक है, ये तो भाषा रूप है। उसके अलावा दो इंद्रिय से लेकर, ठीक है, बाकी सब में भी होते हैं। तो अक्षरों से रहित जो जीवों की वाणी है वो अनक्षर रूप है। जैसे गाय भैंस की जो गाय भैंस शब्द करती हैं वो भाषा रूप शब्द हैं कि अभाषा रूप शब्द हैं, तो उनको कहा अभाषा रूप, ठीक है। और जो अनंत भगवान की दिव्य ध्वनि कीर्ति है वो भी कैसी है? अक्षर रहित, उसको भी निरक्षरी कहा है, ठीक है ना। उसमें इस प्रकार से अक्षर नहीं होते, वो बीज रूप होती है, जैसे इस प्रकार की, ठीक है। कोई उसको कहता है ओंकार रूप है, कोई कहता है एकाक्षरी है, कोई कहता है निरक्षरी है। तो एकाक्षरी कहो चाहे निरक्षरी कहो, एक ही बात है। जैसे बादल गरजते हैं, बताओ उनके शब्द भाषा रूप हैं कि अभाषा रूप? अभाषा रूप, भाषा। ठीक है। अच्छा, अब ये दोनों भेद कौन कौन से? भाषा वाले और अभाषा वाले, ये दो तरह के होते हैं, प्रायोगिक और वैश्रसिक। प्रायोगिक होते हैं जो किसी पुरुष के प्रयोग से निकले, और वैश्रसिक होते हैं जो बिना किसी के प्रयोग के स्वयं से उत्पन्न होते हैं। यानी जो प्रयत्न पूर्वक उत्पन्न होते हैं शब्द, वो प्रायोगिक कहलाते हैं, और बिना प्रयत्न के स्वयं से स्वाभाविक रूप से जो उत्पन्न हो जाते हैं वो कहलाते हैं वैश्रसिक। जैसे आपने ताली बजाई, ये अभाषा रूप शब्द है, लेकिन ये प्रयत्न से हो, ये प्रायोगिक है। ढोलक बजाई, ये भी प्रायोगिक है, लेकिन बादल की गर्जना हुई, ये अप्रायोगिक यानी वैश्रसिक है, यानी स्वाभाविक है। और देखिए प्रायोगिक में वो सब बता रहे हैं, जैसे ढोल से, बाजे से, ये आपने जो शब्द किए ये सब प्रायोगिक है। मेघ की गर्जना से उत्पन्न शब्द वैश्रसिक है। चलिए, समय हो गया है। भैया पुराने जमाने की जो वो पूजाएं होती थी उसमें ऐसे आता था तत तत वित तत, तो ये सब यही इसके हाँ, ये बताते सब होंगे। क्या है कि जब जन्म भगवान का जन्म होता है तो कई नार हाँ सुबीन बजावत हैं, तुमरो जस हाँ उज्जवल हाँ गावत है। अब उसमें सब आए, ये अलग अलग प्रकार के बाजों के अलग अलग शब्द होते हैं। तत तत ततता ततता अतता वितता, घननम हाँ घननम हाँ। घन घंट बजे, द्रवदम द्रमदम मृदंग सजे, है ना। तो अलग अलग बाजों के शब्द हैं। जैसे तत् शब्द किसका होता है? देखो आज मुझे अर्थ समझ में आया है। अच्छा, तो मैं ढोल तो ये नगाड़े। कहती थी, मैंने कहा क्या पूजा है ये, तत तत पत पत, पता नहीं क्या बोलते रहते हैं। हाँ, आज अर्थ समझ में आया, महिमा भाषित हो रही है उसकी। तो ये तत् जो है, जो किसी चमड़े आदि से ढके हुए ढोल नगाड़े मृदंग डफली, इन सब के शब्द कहलाते हैं तत्रूप। अब जो तार से निकलने वाले हैं, जितने भी तार वाले हैं, वीणा, सितार, तानपुरा है, इनसे उत्पन्न होने वाले शब्द कहलाते हैं वितत, ठीक है। अब घंटा, झांझ, मंजीरा, इनके हिलाने से जो उत्पन्न होते हैं वो घन घन कहलाते हैं। शंख, बांसुरी आदि से जो हवा से उत्पन्न होती हैं, ये सब सुशिर कहलाते हैं, ठीक है। इस प्रकार के ये प्रायोगिक हैं, प्रयत्न पूर्वक होने वाले शब्द हैं। और मेघ की गर्जना से उत्पन्न होने वाले शब्द वैश्रसिक हैं। वैश्रसिक माने होता है स्वाभाविक, ठीक है।